अगला ट्रांजेक्शन है 21 तारीख को, डेट चेंज कर लेते हैं, F2 21 तारीख लगा लिया। ट्रांजेक्शन है रणबीर कपूर साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद सिल्वर सर्विसेज to provide consultancy services at an agreed price of rupees 75,000. She received an advance of rupees 25,000 by check. एक कंपनी है जिसका नाम है सिल्वर सर्विसेज। वो आई, उसने बोला कि भाई ये हमारा काम है, ये काम देख लीजिए, आप इसको कर दीजिए। तो बातचीत तय हो गई कि भाई हम कंसल्टेंसी ठीक है आपको प्रोवाइड करेंगे, हमारा मेन काम है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, हम आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। कंसल्टेंसी जो हम प्रोवाइड करेंगे उसके लिए हम टोटल चार्ज करेंगे, जितना आपकी का काम है उसके लिए 75,000 रुपीज़ हम टोटल चार्ज करेंगे। सिल्वर सर्विस ने कहा ठीक है भाई काम स्टार्ट करिए। तो हमने कहा भाई अभी नया नया काम है, आप कुछ इसमें आप एडवांस कर दो। तो उन्होंने 25,000 रुपये का एक चेक काट के हमको दे दिया। किस लिए? कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए। किससे? सिल्वर सर्विसेज से हम ले रहे हैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए एडवांस अमाउंट 25,000 रुपये चेक के थ्रू। तो सबसे पहले देखना यह है कि ट्रांजेक्शन किन किन अकाउंट के बीच होगा। हम एडवांस ले रहे हैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए। कोई भी एडवांस जो हम लेते हैं वो हमारे लिए करेंट लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि हमने एडवांस लिया तो हमें काम करके उनका देना है, तो ये हमारी लायबिलिटी होगी। अभी हमारे पास एडवांस आ रहा है, किसके पास से आ रहा है? कस्टमर के पास से आ रहा है। अभी कस्टमर के पास से आ रहा है, अभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, आज नहीं तो कल हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, बड़ा होगा, हमारे पास बहुत सारे लोगों के पास से एडवांसेस आ सकते हैं। तो हम चाहते हैं जो एडवांसेस आ रहे हैं उसको हम अलग अलग कैटेगराइज कर लें, यानी कि अलग अलग तरह के एडवांसेस के लेजर्स को हम अलग अलग रख लें। जितने भी तरह के हम एडवांसेस लेते हैं वो एडवांसेस हमारे लिए लायबिलिटीज होते हैं। तो अभी हम लोग क्या करें कि एक ग्रुप बना लेने जा रहे हैं, क्योंकि एडवांस आ रहा है कस्टमर्स के पास से, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स नाम का अंडर करेंट लायबिलिटीज एक तो ये काम कर लेते हैं। और इस ग्रुप के अंदर कौन सा? एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। इस ग्रुप के अंदर हम लेजर बना लेंगे एडवांस कंसल्टेंसी चार्जेस। तो ऑटोमेटिकली वो करेंट लायबिलिटीज के अंडर में आ जाएगा, लेकिन सेपरेट रहेगा, अलग रहेगा, जो हमने एडवांसेस कस्टमर्स से लिए हैं वो। तो पहले हम एक ये ग्रुप बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे काम करते हैं। अकाउंट्स इन्फो ग्रुप क्रिएट कर लें, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स अंडर करेंट लायबिलिटीज। ये इस तरह से हम लोगों ने ये ग्रुप क्रिएट कर लिया। और अब हम एक लेजर क्रिएट कर लें जिसके लिए हमने ग्रुप बनाया है एडवांस कंसल्टेंसी चार्जेस। अकाउंट्स इन्फो में गए, लेजर ऑप्शन में गए, क्रिएट ऑप्शन में गए, एडवांस कंसल्टेंसी चार्जेस अंडर एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। जैसे ही एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये दिखला रहा है करंट लायबिलिटीज के अंडर लोगों ने ग्रुप बना रखा है। तो हमारा लेजर करंट लायबिलिटीज में तो जा रहा है, लेकिन जो करंट लायबिलिटीज नाम का ग्रुप है, हमने एक सब ग्रुप बना लिया जो कस्टमर्स के बाद से हमारे पास एडवांसेस आएंगे उसके लिए। तो ये ग्रुप बन गया है, सब ग्रुप बन गया, उसके अंडर में हम लेजर बना रहे हैं एडवांस कंसल्टेंसी चार्जेस, जो कि अल्टीमेटली करंट लायबिलिटीज में ही आएगा। तो ये हम लोगों ने ग्रुप बना लिया। अभी ट्रांजेक्शन करना है। ट्रांजेक्शन करने के लिए हम लोग डेट पहले ही चेंज कर चुके हैं। ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो एडवांस कंसल्टेंसी चार्जेस और बैंक अकाउंट के बीच में हो रहा है। कोई एक अकाउंट ले लें, जैसे कि बैंक अकाउंट हमारा एसेट है, रियल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज ऑफ क्रेडिट। जिस अकाउंट में आ रहा है उसको डेबिट करना है, जिस अकाउंट से जा रहा है क्रेडिट करना है। हमारे बैंक अकाउंट में अमाउंट आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। करते हैं ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग वाउचर, क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है, जो वाउचर लगेगा वो रिसीट वाउचर लगेगा F6। और क्रेडिट क्या होगा? एडवांस कंसल्टेंसी चार्जेस। कैसे क्रेडिट होगा? ये हमारी लायबिलिटी है। अगर ये हमारा एसेट होता तो ये रियल अकाउंट में आता, और रियल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। लायबिलिटी एसेट का रिवर्स है। तो अगर एसेट होता तो एसेट के अकाउंट में ये अमाउंट डेबिट हो रहा होता, लेकिन चूंकि ये लायबिलिटी है तो इसको भी हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। एडवांस कंसल्टेंसी चार्जेस के लेजर को हम क्रेडिट कर देंगे। एडवांस कंसल्टेंसी चार्जेस कितना अमाउंट? 25,000 रुपीज, और डेबिट कर लेंगे हम अपना बैंक अकाउंट HDFC बैंक। इस तरह से ये ट्रांजेक्शन हमारा रिकॉर्ड हो गया। अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे हम लोग। अगला ट्रांजेक्शन है हम लोगों का 23 तारीख में। डेट चेंज कर लेते हैं। 23 तारीख को क्या हो रहा है?
कि नंदी कपूर डिपॉजिटेड 50,000 कैश इन HDFC बैंक। नंदी कपूर ने कंपनी के कैश अकाउंट से ले जाकर पैसा बैंक अकाउंट में जमा किया। कैश और बैंक अकाउंट के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है। दोनों ही अकाउंट एसेट्स हैं, यानी कि रियल अकाउंट में आएंगे। जिस अकाउंट में आ रहा है उसको डेबिट कर देना है और जिस अकाउंट से जा रहा है क्रेडिट कर देना है। क्योंकि कैश से ले जाकर बैंक में पैसा जमा किया गया है, बैंक अकाउंट में आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट से जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और दोनों तरफ कैश और बैंक दोनों ही हैं, इसलिए जो वाउचर लगेगा वो कॉन्ट्रा वाउचर लगेगा। कॉन्ट्रा वाउचर क्रेडिट कैश 50,000 रुपए डेबिट बैंक। यहाँ पर हम डिटेल दे सकते हैं नोट का, अभी नहीं दे रहे हैं। जब हम लोग बैंकिंग पार्ट कवर करेंगे तो वहां पर हम काम करेंगे इस पर, क्योंकि अगला ट्रांजेक्शन है हम लोगों का 25 तारीख को। 25 तारीख को क्या हो रहा है कि नंदी कपूर रिसीव्ड एन इनवॉइस for ₹6,000 from ink and paper publishers for printing office stationery। ऑफिस की स्टेशनरी प्रिंट करने के लिए एक कंपनी थी जिसका नाम है इंक एंड पेपर पब्लिशर्स, वो प्रिंटिंग का काम करती है। हमने ऑफिस की स्टेशनरी प्रिंट करने के लिए इनको दिया था, तो इन्होंने ऑफिस की स्टेशनरी प्रिंट कर दी है और लेकर आए हैं, और साथ में 6,000 रुपए का बिल लेकर आए हैं जो उन्होंने प्रिंटिंग की है उसके चार्जेस। तो अभी क्या करेंगे, अभी ट्रांजैक्शन जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि स्टेशनरी हमने प्रिंट करवाई है तो अकाउंट स्टेशनरी अकाउंट हो जाएगा। किससे प्रिंट करवाई है, इंक एंड पेपर पब्लिशर से प्रिंट कराई है, तो दूसरा अकाउंट हमारा इंक एंड पेपर पब्लिशर्स का हो जाएगा। स्टेशनरी अकाउंट हमारे पास पहले से मौजूद है, इंक एंड पेपर पब्लिशर्स का अकाउंट नहीं है तो बनाना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं, हमने इनसे स्टेशनरी छपवाई है और अभी तक इनका पैसा पेमेंट नहीं किया, यानी कि उधार ट्रांजेक्शन हो रहा है। बिजनेस में हम जिससे भी उधार लेते हैं वो हमारा सन्डी क्रेडिटर होता है, इसलिए इंक एंड पेपर पब्लिशर्स का लेजर हम लोग बनाएंगे अंडर सन्डी क्रेडिटर। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट कर लें हम लोग, इंक एंड पेपर पब्लिशर्स अंडर सन्डी क्रेडिटर। बिल बाय बिल मेंटेन करेंगे, एक एक बिल का हिसाब रखना है। क्योंकि उधार ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैश और बैंक दोनों में से किसी पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए वाउचर जो लगेगा वो जर्नल वाउचर लगेगा। जर्नल वाउचर की शॉर्टकट QTF7। स्टेशनरी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट्स डेबिट हो जाते हैं, इसलिए हम स्टेशनरी एक्सपेंसेस के लेजर को डेबिट कर देंगे 6,000 रुपए। इंक एंड पेपर पब्लिशर्स का अकाउंट जो आएगा वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्योंकि इंक एंड पेपर पब्लिशर्स हमें दे रहे हैं, इसलिए हम इंक एंड पेपर पब्लिशर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और रेफरेंस हम न्यू बना लेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल इसी के अगेंस्ट हमें पेमेंट करना होगा। अगला ट्रांजेक्शन है हम लोगों का 27 तारीख को, डेट चेंज कर लेते हैं। 7,500 रुपए कैश से निकाले। नंदी कपूर नंदी 7,500 के ओनर कैश फॉर पर्सनल कैपिटल लगा हुआ है वो नंदी कपूर का ही लगा हुआ है। नंदी कपूर का जो पैसा लगाया है नंदी कपूर ने, उसके लिए हम लोगों ने एक लेजर बनाया है नंदी कपूर कैपिटल अकाउंट के नाम से। इन्होंने 3 लाख रुपए लगाया था। अच्छा, अब ये निकालेंगे अपने यूज के लिए तो इनका कैपिटल कम होगा, यानी कि इनके कैपिटल अकाउंट को अगर हम डेबिट कर भी हम जानना चाहेंगे अलग से कि हर महीने इन्होंने कितना निकाला या अभी तक कितना निकाला, तो उसके लिए हमें फिर देखना पड़ेगा डेबिट अमाउंट कितना है, क्रेडिट अमाउंट कितना है, डिफरेंसेस निकालने पड़ेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि नंदी कपूर जो हर महीने ये पैसा निकालेंगी उसके लिए हम लोग एक सेपरेट अकाउंट अगर बना लें तो बेहतर रहेगा। जैसे कि नंदी कपूर का कैपिटल अकाउंट बना हुआ है अंडर कैपिटल अकाउंट, इसी तरह से हम एक लेजर बना लें नंदी कपूर विड्रॉल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के अंडर में ही ये रहेगा। तो हम लोग एक लेजर बना लेने जा रहे हैं। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट कर लें हम, नंदिनी कपूर विड्रॉल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पूंजी इन्होंने ही लगाया है और जो पैसा निकालेंगे तो इनकी अपनी पूंजी कम होगी। अंडर कैपिटल अकाउंट ये कर लिया हम लोगों ने। ट्रांजेक्शन अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि हम, यानी अगर हम कंपनी है तो हम पेमेंट कर रहे हैं। नंदी कपूर ओनर जरूर हैं, लेकिन जो एंटिटी प्रिंसिपल कहता है वो कहता है जो कंपनी का ओनर है वो खुद भी वो बिजनेस से सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस अलग एंटिटी है और बिजनेस का ओनर सेपरेट एंटिटी है, अलग एंटिटी है। यानी कि बिजनेस का जो ओनर है कंपनी उसको भी एक पार्टी की निगाह से ही देखती है। तो अगर इस नजरिए से अगर हम देखें
तो कंपनी पेमेंट कर रही है नंदिनी कपूर को, इसलिए जो वाउचर लगेगा वो पेमेंट वाउचर लगेगा। अकाउंटिंग वाउचर, पेमेंट वाउचर F5, डेबिट नंदिनी कपूर विड्रॉल अकाउंट, जितना भी अमाउंट ये निकाल रही है ये अमाउंट 7,500 रुपये। कहाँ से? कैश से। कैश रियल अकाउंट में आएगा, कैश से पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये हो गया। अगला ट्रांजेक्शन है हम लोगों का 30 तारीख को, डेट चेंज कर लें, 30 तारीख। नंदी कपूर पेड ₹7,000, नंदी कपूर पेड ₹750 इन कैश टुवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस फॉर अप्रैल। नंदी कपूर ने 750 रुपए ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए कैश से पेमेंट किया। ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए, ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए जो खर्च है वो कंपनी का खर्च है, एक्सपेंस है, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ऑफिस के मेंटेनेंस से रिलेटेड एक हमें लेजर बनाना पड़ेगा, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो हम लोग बना लेने जा रहे हैं ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट कर लें हम लोग, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये बना लिया हम लोगों ने। और कंपनी से पैसा जा रहा है ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए, यानी कि पेमेंट वाउचर लगेगा, अकाउंटिंग वाउचर, पेमेंट वाउचर। चूंकि ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस से रिलेटेड लेजर्स डेबिट हो जाते हैं, इसलिए ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का लेजर डेबिट हो जाएगा 750 रुपए। कैश रियल अकाउंट में आएगा, कैश कंपनी का एसेट है। रियल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चूंकि कैश अकाउंट से जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये थे हम लोगों के अप्रैल मंथ के ट्रांजेक्शन्स। तो जब कभी भी पूरे मंथ के ट्रांजेक्शन्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद हमें हर महीने एक रिपोर्ट बनानी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने कैसे बनाएंगे हम लोग? बहुत सिंपल तरीका है। गेटवे ऑफ टैली में ही हम डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे। डिस्प्ले ऑप्शन में जाने के बाद ये ट्रायल बैलेंस का पहला ही ऑप्शन आ रहा, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे ये हमारे सामने ट्रायल बैलेंस बनकर आ गया, लेकिन ये कंडेंस्ड फॉर्म में आया, यानी बता रहा है कि टोटल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 7,500 रुपये। करंट लाइबिलिटीज जो है क्रेडिट हुई है 43,500 रुपये। डेबिट हुआ है कैपिटल अकाउंट 7,500 रुपये, फिक्स एसेट्स 83,500 रुपये, करंट एसेट्स 2,33,250 रुपये, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 19,250 रुपये। ये तो हम जान पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये तो हम जान पा रहे हैं टोटल फिक्स एसेट्स हमारे पास 83,500 रुपये के हैं, लेकिन कौन सा एसेट कितने कितने अमाउंट का है या कौन कौन से एसेट्स हैं ये हम ऐसे नहीं जान पा रहे हैं। तो जिस भी चीज के बारे में, जिस भी ग्रुप के बारे में हमें जानना है, उस पर पहुंचकर अगर हम एंटर की प्रेस करेंगे तो सारा डिटेल उसका आ जाएगा। टोटल हमारा जो 83,500 रुपए का एसेट है उसमें से एयर कंडीशनर 20,000 रुपए का, सेलफोन 6,000 रुपए का, कंप्यूटर है हमारा 22,500 रुपए का, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 15,000 रुपए की, और फर्नीचर 20,000 रुपए का है। स्टेप की प्रेस करके हम एक स्टेप पीछे चले जाएं और जिस भी के बारे में जानना चाहें हम जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने, टोटल 19,250 हैं, लेकिन किन किन हेड्स में हमने कितना कितना अमाउंट खर्च किया है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और एंटर की प्रेस करेंगे तो ये बता रहा भाई ऑफिस मेंटेनेंस के लिए हमने 750 रुपए खर्च किया है। स्टेशनरी के लिए टोटल 18,500 रुपए। देखना चाहते हैं स्टेशनरी के लिए 18,500 कैसे किया है, आप एंटर की प्रेस कर देंगे तो बता रहे अप्रैल में किया है। फिर एंटर की प्रेस करेंगे, बता रहा भाई ग्लोबल हाउस से 12,500 रुपए की स्टेशनरी ली है, और इंक एंड पेपर पब्लिशर से हमने 6,000 रुपए की स्टेशनरी छपवाई थी। फिर डिटेल याद देखना चाहते हैं, हमें याद नहीं आ रहा है, एंटर की प्रेस करेंगे तो वाउचर आ जाएगा, जिस वाउचर के थ्रू हमने इस ट्रांजेक्शन को किया था, फिर हमें याद आ जाएगा। अगर हमने नरेशन लिख रखा है तो उसके बारे में हम बिल्कुल जान सकते हैं कि ये 12,500 रुपए की स्टेशनरी हम कैसे कब लेकर आए थे। और फिर वापस हमें अपनी रिपोर्ट पर जाना है, स्टेप की के थ्रू एक एक स्टेप पीछे होके हम इस तरह से वापस अपनी रिपोर्ट पर चले जाएंगे। तो कैसे किया था हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस के लिए? डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, ये आ गई। अच्छा, इसको हम डिटेल में देखना चाहते हैं। डिटेल में देखना चाहें तो डिटेल में सबसे ऊपर ही यहाँ पर डिटेल लिखकर आ रहा है, तो क्लिक करने से भी काम चल जाएगा, लेकिन हम शॉर्टकट ही यूज करेंगे। इसकी शॉर्टकट की अल्टर F1, जैसे ही प्रेस करेंगे ये डिटेल आ गया हमारा कि कैपिटल अकाउंट में ये सारा डिटेल आ गया जो हम लोग एंटर की प्रेस कर करके देख रहे थे। यहाँ से ही हम सारा डिटेल देख सकते हैं। ये होता है हर महीने का ट्रायल बैलेंस, और हर महीने ट्रायल बैलेंस बना लेने के बाद उसको चेक कर लेना चाहिए कहीं कोई एरर तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कहीं कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको करेक्शन करके ही आगे बढ़ना चाहिए।
अगर हमें मालूम है कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है, अभी कुछ हिसाब किताब सही नहीं है और हम आगे बढ़ जाएंगे तो प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ती जाएंगी और ट्रांजेक्शन्स बढ़ते जाएंगे, तो हमें प्रॉब्लम्स को दूर करने में बड़ी परेशानी होगी। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के लिए एक चीज जरूरी है, जो नीचे ये ऑप्शन दिख रहा है हम लोगों को, ग्रैंड टोटल जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ये ग्रैंड टोटल, इसमें हमें देखना होगा कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए, बराबर है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो इससे हम ये अंदाजा लगा लेंगे कि ये ट्रायल बैलेंस हमारा मैथमेटिकली सही है। इसके अलावा और ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एरर्स हो सकती हैं, लेकिन मैथमेटिकली सही है। ऐसा होने के लिए जरूरी है कि ट्रायल बैलेंस के टोटल का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर होना